Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Jawad Ahmed from JS Institute, and if you are new here, so subscribe my channel so that you can easily receive my videos. So guys, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एडजेक्टिव की टाइप्स देखेंगे और एडजेक्टिव होता क्या है और इसकी उर्दू में हम क्या कहते हैं, ये सब हम आज के दिन में, आज के लेक्चर में ये डिस्कवर करेंगे। सो बेसिकली एडजेक्टिव कहते हैं इसमें सिफ्त को उर्दू में। सो बेसिकली एडजेक्टिव जो है उसका मायने क्या है। एडजेक्टिव हम कहते हैं इसमें सिफ्त को। किसको कहते हैं? इसमें सिफ्त को। अब इसमें सिफ्त यानी कि किसी की क्वालिटी को, किसी की खूबी को, किसी की खामी को बयान करना क्या है? एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल देखें, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल कि एडजेक्टिव जो है किसी की क्वालिटी को, किसी के नाउन या प्रोनाउन को जो है उसकी क्वालिटी को बयान करता है। फॉर एग्जांपल देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेचर। क्या कितनी एग्ज़ाम है? 8। कितनी एग्ज़ाम्स हैं? 8। अब देखें प्रॉपर एडजेक्टिव। फर्स्ट वन जो है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब देखें प्रॉपर किसको कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं ख़ास, यानी कि मार्फा। अब आपने पढ़ा होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जो है वो किस बारे में पढ़ रहे हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है? इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। ये जो है वो किसी के प्रॉपर नेम की, यानी कि प्रॉपर तो मतलब भी वही है ना, जो स्पेशल चीज़ होती है, जो ख़ास चीज़ होती है, उसमें हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, फॉर इंस्टेंस एशियन। सो एशियन जो है वो नेम है, तो एशियन क्या है? उसकी क्वालिटी है, उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, प्रॉपर एडजेक्टिव है ये, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? नेम बता रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी, इंग्लिश, अमेरिकन, पंजाबी, बंगाली। दिस इज़ द ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश इज़ द प्रॉपर नेम of the language. Pakistani mango is the better than Indian mango. Look here, the Pakistani and Indian. So this is the proper name. So this is called proper adjective. अब आपको समझ आ रही है कि भाई पाकिस्तानी लफ्ज़ जो है और इंडियन, इस सेंटेंस में जो पाकिस्तानी है और इंडियन है ये नाम यूज़ हो रहा है और प्रॉपर एक नाम है, ठीक है। सो ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। गॉट इट? सो लेट्स मूव नेक्स्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कहते हैं मयार को। किसको कहते हैं? मयार को। अब एडजेक्टिव यानी कि किसी के मयार की बात। फॉर एग्जांपल इट डिनोट्स द क्वालिटी, वीकनेस और स्टेट्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। क्या करते हैं हम इसमें? हम क्वालिटी को बयान करते हैं, किसी की कमज़ोरी को या किसी की किसी शख्स या किसी चीज़ की हालत के बारे में। फॉर एग्जांपल देखें, गुड, बैड, लार्ज, वाइस, रिच, पुअर, फुलिश, कोल्ड, वार्म। अब ये सारे जो थे ये क्या बयान कर रहे हैं? ये किसी की क्वालिटी को बयान कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म वॉज अ वाइस मैन। वाइस, अब इसमें ये जो वाइस है ये क्या है? क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऊपर हमने क्या किया था? प्रॉपर एडजेक्टिव में जो था वो नाम को बता रहे थे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी मैंगो। सो पाकिस्तानी इज़ द प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहाँ पे क्या है कि वाइस, वाइस यानी कि अक्लमंद। अब देखिए ये उसके मयार की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जहाँ पे मयार की यानी कि क्वालिटी की बात होगी वो क्या होगा, और उसमें खूबी और ख़ामी बयान की जा रही होगी, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेट्स मूव नेक्स्ट। शी इज़ एन ऑनेस्ट वुमन। अब देखें वो क्या बयान कर रहे हैं? किसी के खूबी को बयान कर रहे हैं। ऑनेस्ट होना उसके क्या है? ऑनेस्ट होना उसका मयार है, उसकी क्वालिटी है। सो बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी की क्वालिटी को यानी कि किसी की खूबी और ख़ामी के बारे में बात करते हैं, और खूबी और ख़ामी कैसी है वो हम इसमें उसकी क्वालिटी को बताते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी से हमें समझ आ रही है कि भाई ये मिकदार के। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मुराद ये है कि भाई जो हम खूबी बात कर रहे हैं वो कितनी है, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या है। लेट्स सी। इट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और एन आइडिया। ये क्या करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में? हम किसी चीज़ या ख्याल की जो है वो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल मच, सम, लिटिल, ह्यूज, ऑल, एनी, फुल, हाफ, होल, नो, इनफ। फॉर एग्जाम्पल he has lost all his wealth.
सो ऑल यानी कि तमाम। अब देखें ये क्या कर रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, क्या बता रहा है इसमें, यू हैव नो सेंस। सो नो इज़ द क्वांटिटी। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट। न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल से समझ आ रही है कि भाई नंबर्स। न्यूमरल एडजेक्टिव इट डिनोट्स द नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। हम इसमें क्या करते हैं कि किसी शख्स की या किसी चीज़ की नंबर्स या बताते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल एनी सम मैनी ईच सेवरल एवरी सर्टेन etc। फॉर एग्जांपल अब देखें, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। अब इसमें हम आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं और देखें सम इज़ द numeral adjective. So let's move next. Farah won the second prize. So here is it, the second. The second is the numeral adjective. What is this? It's numeral adjective. Next one is demonstrative adjective. So it points out which person or things is meant. डेमोन्स्ट्रेटिव में हम क्या करते हैं कि हम पॉइंट आउट करते हैं किसकी तरफ, पर्सन्स और थिंग्स की तरफ जिसके लिए वो बने हैं। फॉर एग्जांपल दिस दैट दीज दोज सच एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल दिस गर्ल इज़ यंगर देन सलमान। सो हेयर इज इट दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आई हेट सच थिंग्स। अब ये देखें इसमें क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई वो इन चीज़ों को नफ़रत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सच है ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखें डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ आ रही है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूट से नफज लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि इट डिनोट्स अ पर्सन और थिंग्स सेपरेटली। यहाँ पे क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं कि पर्सन और जो चीज़ कोई भी चीज़ है उसको हम सेपरेटली क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ईच एवरी आइदर नीदर एवरी। For example, each girl will get a prize. So here is it, each. Each is the distributive adjective. Next one, every dog has his day. So here is it, dog. Is it dog? Dog has his day. So dog is the distributive. No, it's every. Every is the distributive adjective. नेक्स्ट वन इंट्रोगेटिव से हमें समझ आ रहा है कि भाई फॉर एग्जांपल इंट्रोगेट करना यानी कि किसी को क्वेश्चन करना, सवाल करना। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से मुराद ये है कि हम ऐसी खूबी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो है वो हम सवाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। सवाल पूछने के लिए जो है वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, और ये नाउन से पहले आता है। और नाउन आपको पता है कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस हुज, विच, व्हाट। हुज पेन इज़ दिस। अब ये देखें ये जो पेन है ये क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो लगा है वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं और ये नाउन से पहले लगता है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर इंस्टेंस विच शर्ट इज़ योर्स। अब यहाँ पे देखें शर्ट एक नाम है और एक नाउन है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज़ नेम इज़ नाउन। कायनात में, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर वो चीज़ जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। सो पॉजेसिव बेसिकली वर्ड जो है, ये जो पॉजेसिव ये किसके लिए यूज़ होता है, बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, पॉजेसिव बेसिकली मलकियत को शो करता है कि भाई ये दिस इज़ माइन। तो ये जो मलकियत को जिसमें शो करते हैं वो पॉजेसिव शो करता है उसमें। अब इट डिनोट्स पोजेशन। फॉर एग्जांपल माय, आर, योर, हिज,
her, their। सो ये देखें, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? पोजेशन को। किसको शो कर रहे हैं? पोजेशन को, यानी कि अपनी मलकियत को, किसी की मलकियत को, हमारी मलकियत। तो ये बेसिकली पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जिसमें हम किसको शो कर रहे होते हैं? अपनी मलकियत को शो करें। फॉर दिस इज़ हिज बैग। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये उसका बैग है, तो उसका जो है वो क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इट इज़ माई बुक। सो ये जो माई है ये क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये गाइस आज हमने पढ़ी हैं 8 एडजेक्टिव की काइंड्स। को कौन कौन सी थी? अब रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं, कौन कौन सी थी। पहली जो थी वो थी प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरी क्या थी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तीसरी क्या थी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चौथी क्या थी? न्यूमरल एडजेक्टिव। एंड द fifth one is demonstrative adjective, and the sixth one is distributive adjective, and the seventh one is which is interrogative adjective, and the eighth one is which is possessive adjective। so हम next इसकी जो है वो exercise देखते हैं। let's move next। for example कहते हैं underline the adjectives in the following sentences and write to which class each of them belongs। I ate some rice। यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था कि सम। अब सम ये देखें क्या बता रहा है? क्वांटिटी को। तो मतलब फॉर एग्जांपल इट्स न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखें ऑल मेन मस्ट डाई। अब यहाँ पे ऑल क्या है? यानी कि तमाम, यानी सारे। तो ये जो सारे मतलब शो कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऑल, तो ये क्या है? क्वांटिटी। क्या शो कर रहा है? क्वांटिटी को। तो हम इसको बोलेंगे कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी एडजेक्टिव। दीज ग्रेप्स आर सोर्स। अब ये देखिए यहाँ पे दीज यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है किसी चीज़ को, तो ये कौन सा होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लाहौर इज़ अ लार्ज सिटी। यहाँ पे लार्ज यानी कि बड़ा, अब उसकी क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वन विच इज़ फिफ्थ वन, विच वे शेल वी गो। अब यहाँ पे ये जो विच है यानी कि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे हम इंट्रोगेट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच वे शेल वी गो, सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। Next one, which is each boy got a prize। Each is the distributive। Each word is used for distributive adjective। Next one, which is I like enough sugar। Enough for example quantity को बता रहा है ये, so ये भी क्या होगा? adjective of quantity। This is her coat। अब this, ये जो word this यूज हुआ ये demonstrate कर रहा है कि भाई ये उसका कोट है, so this is the demonstrative adjective। I like a Chinese dish। Chinese basically proper adjective है। अब लास्ट वन है अकरम इज़ अ क्लेवर बॉय। अब ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि भाई ये जो क्लेवर है या बॉय है इसमें क्या एडजेक्टिव है और ये कौन सा एडजेक्टिव है, इसकी काइंड क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हेयर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर प्रीशियस टाइम। बाय।